प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ दोस्तों, 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं राजस्थान जीके के, वो भी मिक्स प्रैक्टिस के रूप में, मॉडल पेपर के रूप में, इतिहास, क्लास संस्कृति और आपके भूगोल के। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, कैसे बनाया आशियाना, बोली हर दिन का उठाना पड़ता है मेरे भाई। जी हाँ दोस्तों, हर दिन का उठाना पड़ता है। यदि आपको भी करना है सिलेक्शन के दोस्तों, दौड़ के अंदर आपको भी सिलेक्शन लेना है और दोस्तों बेरोजगारी की दौड़ के अंदर आपको बेरोजगार पद से आपको हटना है, तो आपको क्या करना होगा, तैयारी करनी होगी। तैयारी करोगे तो दोस्तों आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, सभी टॉपिक पढ़ने होंगे, जब जाकर दोस्तों आपका सिलेक्शन देखने को मिलेगा। सुनहरा अवसर आपके पास होने वाला है। ऐसा मौका दोस्तों आपको आगे दोस्तों देखने को नहीं मिलेगा, तो आपको यह आपका जो अवसर है इसे गंवाना नहीं है। एक नंबर क्वेश्चन है, हाड़ौती के पठार में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र ऊंचाई पर बसा है? दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी पश्चिमी या उत्तर पूर्वी? सही आंसर हो जाएगा आपका दक्षिणी पूर्वी जो आपका भाग है वही आपका हाड़ौती के पठार में राजस्थान का हम बात करें तो सबसे ऊंचाई पर आपका बसा हुआ आपका स्थान है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वही आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में कम वर्षा का कारण है अरावली पर्वतमाला की निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति के कारण है? इनका मानसून के तापांतर होना, मानसून दिशा के विपरीत होना, श्रृंखला दिशा के विपरीत होना, श्रृंखला का वनस्पति विहीन होना। सही आंसर आपका हो जाएगा इनका मानसून के समानांतर होना। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे अधिक नमक उत्पादित होता है। जी तो सबसे अधिक जो आपका नमक उत्पादित है वह कौन सी झील से होता है? सांबर झील से, पचपदरा झील से, लुणकरणसैल झील से, आपकी या फलोदी झील से? तो आपका यहाँ पर 3 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, सांबर झील से होता है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले में प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार खोजे गए हैं? जैसलमेर, धौलपुर, बांसवाड़ा, बीकानेर? सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह आपको ध्यान में रखना है। 4 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा जैसलमेर। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 21.41%, 20.4%, 24.44%, 31.02%। तो आपका 5 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह आपका यहाँ पर होने वाला है 21.41%। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना जो है वहां से डेफिनेटली दोस्तों आपका हम बात करें करीबन आपके 2 क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे, कम से कम 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 2011 की जनगणना को दोस्तों कंटेस्ट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला युग्म है। जी हाँ, तो कौन सा है? झुंझुनू गंगानगर, नागौर चूरू, झुंझुनू चित्तौड़गढ़ या पाली बूंदी? सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका होने वाला झुंझुनू और गंगानगर। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वर्ष 2011 में राजस्थान में सर्वोच्च महिला साक्षरता किस जिले में अंकित की गई है? मतलब कि सर्वाधिक जो आपकी महिला साक्षरता वह कौन से जिले की अंकित की गई है? 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता झुंझुनू, जयपुर, कोटा, अजमेर। तो सर्वाधिक जो है वह ध्यान में रखिएगा। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा कोटा। जी हाँ, तो कोटा की अंकित की गई है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। और आपसे पूछे कि आपकी पुरुष साक्षरता सर्वाधिक आपकी कौन से जिले की अंकित की गई है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो आपको झुंझुनू लगा कराना है मेरे भाई। जी दोस्तों, आपकी पुरुषों के अंदर झुंझुनू है और महिलाओं के अंदर कोटा है, आपको ध्यान में जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मथेरण किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? जी दोस्तों, मथेरण या दोस्तों आपके मथेरना जो है कौन से आपके जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? जोधपुर, चूरू, बीकानेर, उदयपुर? तो आपका 8 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह क्या हो जाएगा? तो 8 नंबर का जो सही आंसर है वह आपको ध्यान में रखना है। राइट आंसर आपका हो जाएगा बीकानेर। ऑप्शन नंबर 3 जो है वही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
तेरताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है मेरे भाई? तेरताली नृत्य कौन से लोक देवता को समर्पित है? गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी, देवनारायण जी। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है वो आपका हो जाएगा रामदेव जी को समर्पित है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए, रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध संत का सही नाम क्या है? जी दोस्तों, रामसा पीर किसे कहते हैं? मेजर राम सिंह हैं, बाबा रामदेव, रामचंद्र या कबीरदास? तो आपका 10 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह क्या हो जाएगा? तो 10 नंबर का सही आंसर जो आपको है वह ध्यान में रखना है। 10 नंबर का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा बाबा रामदेव। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय है? तो आपकी नौटंकी और रामलीला जो है राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय है? उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी या दक्षिणी? सही आंसर जो है 11 नंबर का वह आपका यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों पूर्वी। ऑप्शन नंबर 2 जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में बरता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ बरता है? दोस्तों, नेवटपुर डूंगरपुर, गोगा जी की ओल्डी सांचौर, रासमी गांव चित्तौड़गढ़ या कोलुमंड जोधपुर? तो आपका यहाँ पर 12 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह ध्यान में रखिएगा। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, गोगा जी की ओल्डी आपकी सांचौर में लगता है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है वही आपका सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ, तो आपसे पूछा भी जा सकता है कि गोगा जी की ओल्डी कहाँ पर है? सांचौर के अंदर, ध्यान में रखिएगा। दूसरा आपका सबसे बड़ा यहाँ पर मेले का आयोजन होता है दोस्तों गोगा जी का। पहला दोस्तों आपका प्रमुख मेला कहां पर है? दोस्तों गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ के अंदर आपके मेले का आयोजन होता है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीण माता कौन से राजपूत वंश की कुलदेवी हैं? जी हां, तो जीण माता की बात की जा रही है, कौन से राजपूत वंश की कुलदेवी हैं? चौहान वंश, गुहिल वंश, सिसोदिया वंश या राठौड़ वंश? तो आपका यहाँ पर 13 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह क्या हो जाएगा? तो 13 नंबर का सही आंसर जो है आपका हो जाएगा चौहान वंश की दोस्तों आपकी कुलदेवी है जीण माता। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। जीण माता का जन्म दोस्तों आपकी घांगू गांव चूरू जिले के अंदर होता है। और जीण माता जो है वह दोस्तों आपको ध्यान में रखते हैं, जीण माता का मंदिर जो है वह रेवासा सिक्कर के अंदर आपका स्थित है, ध्यान में रखिएगा। और आपके जीण माता का जो आपका हम बात करें जो गीत है वही दोस्तों आपका सबसे बड़ा गीत है लोक देवी और लोक देवताओं के अंदर, ध्यान में रखिएगा। और ध्यान में रखना है ये भी आपकी बात इंपॉर्टेंट है जीण माता के बारे में कि आपके जो मेले का जो आयोजन है साल के अंदर 2 बार किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें जो नवरात्रि आते हैं साल के अंदर 2 बार, उनके अंदर इनका आयोजन मेले का आयोजन किया जाता है। जीण माता और करनी माता दोनों के दोस्तों मेले का जो आयोजन है साल के अंदर 2 बार होता है, ध्यान में जरूर रख लीजिएगा। लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक, कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, कभी लक्ष्य नहीं, क्योंकि वृक्ष पत्तियां बदलता है मेरे भाई, जड़े नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, तैयारी में आपको जुटे रहना है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्योंकि ज़्यादा समय हमारे पास नहीं है, मात्र 120 दिन बचे हैं, वो भी दोस्तों 120 से भी कम होते जा रहे हैं, उल्टी गिनती स्टार्ट हो रखी है, 120 से भी कम दिन बचे हुए हैं, ज़्यादा समय आपके पास नहीं है। बाबू महाराज का मेला किस जिले में बढ़ता है? करौली, धौलपुर, सोयमतपुर, भरतपुर? तो 14 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह क्या हो जाएगा? राइट आंसर की हम यहाँ पर बात करें तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा धौलपुर। जी तो आपके बाबू महाराज का जो मेले का आयोजन है वह आपका धौलपुर में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। वैशाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्योहार पड़ते हैं? जी तो आपके वैशाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्योहार पड़ते हैं? ध्यान में रखिएगा, वैशाख शुक्ल तृतीया की बात की जा रही है पहले तो आखा दी जाती है, और श्रावण कृष्ण पंचमी के दिन आपकी नाग पंचमी आती है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तगड़ी पहनी जाती है तो तगड़ी या दोस्तों आपकी तागड़ी कहाँ पर पहनी जाती है? गले में, हाथ में, कमर पर या दोस्तों आपके पैर में? तो आपका राइट आंसर जो है 16 नंबर का वह आपका यहाँ पर हो जाएगा, कमर पर पहनी जाती है दोस्तों तगड़ी या दोस्तों तागड़ी। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के मगरा क्षेत्र के भिलो के कालाजी हम बात करें दोस्तों कालाजी है, केसरिया नाथ जी, ऋषभ देव जी, आदिनाथ जी या उपयुक्त सभी? 17 नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, उपयुक्त सभी हैं, ध्यान में रखिएगा। हम बात करें दोस्तों आपके केसरिया जी भी हैं, ऋषभ देव जी भी हैं, आदिनाथ जी भी हैं। ऑप्शन नंबर 4 जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, मयूर ध्वजगढ़ किले को कहा जाता है? जी तो मयूर ध्वजगढ़ आपका जो दुर्ग है, किला है, उसको क्या कहते हैं? मेहरानगढ़ दुर्ग कहते हैं, सोनारगढ़ दुर्ग कहते हैं, गागरोन दुर्ग कहते हैं, रणथंभौर दुर्ग कहते हैं? तो मयूर ध्वजगढ़ जो है वह दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, कौन से दुर्ग को कहते हैं? मेहरानगढ़ दुर्ग को कहते हैं, जो आपका जोधपुर के अंदर स्थित है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मैंने आपको दोस्तों कई बार बताया है कि आपके जोधपुर शहर की स्थापना हुई है दोस्तों, हमने आपको पर्टिकुलरली आपको डेट बताई है, तो आपको बताना कि कौन से साल के अंदर आपकी जोधपुर शहर की स्थापना होती है, आपको बताना है। आज मैंने आपको कई बार बता दिया है, आपसे पूछ रहा हूं फटाफट बताइएगा जोधपुर शहर की स्थापना कब होती है और किसने की थी, फटाफट बताइएगा। सुंदा माता का मंदिर स्थित है, जी हाँ, तो सुंदा माता का मंदिर कहां पर है? बाड़मेर में, जालौर में, जयपुर में या फिर सीकर में?
सुधा माता का जो मंदिर है ध्यान में रखिएगा आपका जालौर के अंदर है। कहाँ पर? जालौर में है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर है हो जाएगा। देवीकुंड सागर की छतरियां कहाँ पर स्थित है? देवीकुंड सागर की दोस्तों छतरियां कहाँ पर है? उदयपुर, जैसलमेर, जयपुर, बीकानेर। सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई बीकानेर के अंदर है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। और अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि पहली बार विजिट कर रहे हो तो, और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए क्योंकि आने वाली जो क्लास है उनको दोस्तों नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच चुके हैं, और ऑल पर सेट आपको जरूर कर लेना है। और क्लास को तो आपने लाइक और शेयर कर दिया होगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, उनका भी आप भला कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, 0 लेवल से आपकी तैयारी कराई जा रही है। 5 से 7 दिन और रुक जाइए, उसके बाद दोस्तों बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आपको और इससे भी बेहतरीन आपके अपग्रेड किए जाएंगे क्वेश्चन। हम बात करें दोस्तों, आपकी टीम लगी हुई है। मैं आपको बताता हूं किस प्रकार से आपको क्लासें प्रोवाइड कराई जाएगी। दोस्तों मैंने आपको पता 3 क्लासें होने वाली है दिन के अंदर, 3 से ज़्यादा नहीं होगी, 3 होगी। अंतिम समय के अंदर आपकी बढ़ा दी जाएगी क्योंकि दोस्तों सभी जो क्लासें हैं वह दोस्तों मैं ही रिकॉर्ड करता हूं, आपको पता है। मैं ही आपको हिंदी पढ़ाता हूं, मैं आपको दोस्तों हम बात करें आपकी राजस्थान जीके पढ़ाता हूं, हम बात करें आपके भारतीय जो आपका जीके है, संविधान है, करंट है, सभी के सभी दोस्तों, साइंस है, कंप्यूटर है, सभी की सभी चीज़ें दोस्तों मैं ही पढ़ाऊंगा और कोई नहीं पढ़ाएगा। क्योंकि दोस्तों आपको पता है बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको लेकर सिलेक्ट कर खुद को सिलेक्ट करने पड़ते हैं, खुद को पढ़ाने पड़ते हैं। और 3 क्लास शूट करने के अंदर तो भी थोड़ा आपको टाइम लगता है, पता है आपको। 3 क्लासेस ज़्यादा आपके दिन के अंदर क्लासें नहीं हो पाएगी, परंतु ध्यान में रखिएगा आपको टाइम शेड्यूल में बता दूंगा और यही आपका टाइम शेड्यूल रहेगा। परंतु क्लासें किस प्रकार से रहेगी? एक क्लास आपके दिन के अंदर होगी आपकी मॉडल पेपर के रूप में। जी हाँ दोस्तों, उसके अंदर आपके सभी सब्जेक्ट आपके इंक्लूड किए जाएंगे, शामिल किए जाएंगे मॉडल पेपर के रूप में, और आपका क्वेश्चनों का लेवल भी आपका ठीक ठाक बढ़िया तरीके से रहेगा जिस प्रकार से आपका एग्जाम होगी। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें आपको दिया जाएगा, मतलब कि हम बात करें हिंदी हो गई, आपके सभी सब्जेक्ट होंगे आपके दोस्तों, इंग्लिश और मैथ को छोड़कर। जी हाँ, तो इंग्लिश और मैथ को छोड़कर आपके जो 90 क्वेश्चन और आएंगे तो 90 क्वेश्चन हर दिन आपके शामिल किए जाएंगे मेरे भाई। एक मॉडल पेपर होगा, एक के अंदर आपका टॉपिक वाइज। जी हाँ, तो एक टॉपिक को क्लियर करते हुए चलेंगे। आपका एक टॉपिक है, उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको एक क्लास के अंदर शामिल करेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे। इस प्रकार से एक आपकी टॉपिक वाइज लगेगी और एक मिक्स प्रैक्टिस के रूप में होगी। वह आपकी जीके की मान लीजिएगा, मतलब कि जीके की जो आपकी क्लास है वह मिक्स प्रैक्टिस के रूप में आपकी एक होगी। उसके अंदर आपके सभी टॉपिक, मतलब कि दोस्तों हम बात करें इतिहास क्लास, संस्कृति, भूगोल, आपकी राजनीति विज्ञान, वहां से आपके क्वेश्चन उठाए जाएंगे। इस प्रकार से आपकी 3 क्लासें आपको हर दिन दी जाएगी। दोस्तों 3 क्लासें आपको हर दिन दी जाएगी और मॉडल पेपर के ऊपर दोस्तों काम चल रहा है। बहुत ही बेहतरीन आपके मॉडल पेपर बनाए जा रहे हैं, बेहतरीन बेहतरीन आपके क्वेश्चन सिलेक्ट कर दिए जा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों यदि हमको बात करना है, ऐसे ही आपको क्वेश्चन देने होते, हमको दोस्तों बढ़िया तरीके से ऐसे दोस्तों पैसे छापने होते, तो दोस्तों ओनली फॉर, मैं बताता हूँ 5 दिन के अंदर आपका मॉडल पेपर तैयार हो जाता है। परंतु मैंने दोस्तों करीबन आपके बता रहा हूँ 30 से 40 दिन लेऊंगा। क्योंकि बेहतरीन क्वेश्चन सिलेक्ट करने के अंदर, उनकी व्याख्या लिखने के अंदर, उनको दोस्तों सिलेक्ट क्वेश्चन के जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है उनको छांटने के लिए समय लगता है मेरे भाई। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन लेवल की दोस्तों तैयारी जो है 0 लेवल से आपकी और यूट्यूब के माध्यम से निःशुल्क आपको कराई जाएगी। इसके लिए आपको और कुछ नहीं करना, ओनली फॉर चैनल को सब्सक्राइब करना है। यदि आप यहीं से पढ़ लोगे तो भी दोस्तों आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो पाएगा। ओनली फॉर आपको इंग्लिश और मैथ आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, यदि खुद पढ़ना चाहते हो तो खुद भी पढ़ सकते हो, परंतु मैं आपको सजेस्ट करूंगा पहले आपको किसी से पढ़ना चाहिए, उसके बाद आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे आपका कौन सा क्वेश्चन है? 21 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में मूर्तिकला के लिए कौन सा शहर विख्यात है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने दोस्तों आपका 1-2 मिनट आपको ले लिया होगा, परंतु आपको जो जानकारी थी वही बताई है, क्योंकि वेस्ट चीज मैंने आपको नहीं बताई। ऐसे दोस्तों आगे का जो टाइम शेड्यूल है वह हम रखने वाले हैं। आपकी क्या राय है? ऐसे ही दोस्तों आपकी क्लास आपको चाहिए या दोस्तों आपकी डिफरेंट चाहिए? आपकी राय है दोस्तों सर्वोपरि है, कमेंट में जरूर बताइएगा मेरे भाई। अजमेर, कोटा, भीलवाड़ा, जयपुर। 21 नंबर का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जयपुर। ऑप्शन नंबर 4 जो है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आभूषण कहां पर बनते हैं दोस्तों? आपके आभूषण कहां के प्रसिद्ध हैं? वह भी दोस्तों आपके जयपुर के प्रसिद्ध है। मूर्तिकला भी दोस्तों आपकी जयपुर की प्रसिद्ध है। गोडवाड़ी बोली का क्षेत्र है। जी हाँ, तो गोडवाड़ी बोली का क्षेत्र कौन सा है? चूरू, बूंदी, सिरोही, अलवर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 22 नंबर का सही आंसर जो है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा सिरोही। ऑप्शन नंबर 3 जो है वही आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। अचलदास खिंचीरी वचनिका से कहाँ का इतिहास मुख्य रूप से ज्ञात होता है मेरे भाई? जी हाँ, तो अचलदास खिंचीरी वचनिका से कहाँ का इतिहास मुख्य रूप से प्राप्त होता है? जालोर, जैसलमेर, अजमेर, गागरोन। 23 नंबर का जो बिल्कुल सही आंसर है वो आपका हो जाएगा गागरोन। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमीर महाकाव्य के लेखक हैं। जी हाँ दोस्तों, हमीर महाकाव्य के लेखक कौन है? नयन, आपके दोस्तों नयन चंद्र सूरी, तेरुतुंग, कर्णिदान,
कवि चंद्रशेखर है। तो आपका यहाँ पर 24 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह क्या होने वाला है? राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई नयन चंद्र सूरी है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कब और किसके द्वारा किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, छप सकता है। हम बात करें राजस्थान के अंदर ही किया गया था और 1959 ईस्वी के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ध्यान में रखिएगा, किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1959 के अंदर 2 अक्टूबर 1959 पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। आपको एग्जैक्ट डेट भी ध्यान में रखनी है, 2 अक्टूबर के दिन जी हाँ दोस्तों, आपके जो गांधी जयंती है उसी के दिन किया गया था। अगला क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों, फटाफट बता दीजिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर 26 नंबर का सही आंसर क्या होने वाला है? एक तरफ आपके दोस्तों शोध केंद्र दे रखा है, एक तरफ आपके जिले दे रखे हैं। फटाफट बता दीजिए, आपका सम्मिलित आपको करना है। ऑप्शन नंबर आपका सही कौन सा हो जाएगा? मात्र आपको 10 सेकंड का समय में दे रहा हूं, फटाफट बता दीजिए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमें यहाँ पर बात करें दोस्तों धनिया, दोस्तों आपका शोध संस्थान जो है आपका अजमेर के अंदर है। उसके बाद हम बात करें घोड़ा, हम बात करें जो आपकी घोड़ा जो है, घोड़ा दोस्तों आपके कहाँ पर है दोस्तों बताइएगा? घोड़ा आपके बीकानेर है। और हम बात करें आपकी सरसों भरतपुर है। और भेड़ कहाँ पर है दोस्तों? भेड़ की बात की जा रही है। भेड़ आपके यहाँ पर क्या क्या रहने वाला है? हमें यहाँ पर बात करें थोड़ा सा दोस्तों, आपके क्वेश्चन है वो आपके अटपटे दे रखे हैं दोस्तों, ऑप्शन आपके सही नहीं बैठ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें सही नहीं बैठ रहे हैं, आपके सही ऑप्शन आपके यहाँ पर नहीं दे रखा है। आपके धनिया अजमेर के अंदर, ध्यान में रखिएगा। घोड़ा कहां पर दोस्तों? घोड़ा आपके बीकानेर। और दोस्तों हम बात करें बीकानेर के अंदर थोड़ी ना, आपकी भेड़ बीकानेर के अंदर है, सरसों आपके भरतपुर के अंदर है और घोड़ा आपके कोटा के अंदर है। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। 1 2 आपके दोस्तों 1 4 2 3 कहां पर दे रखा है? 1 4 2 3 1 4 2 3 कहां पर है? आपके 1 4 2 3 आपके कोई ऑप्शन में नहीं है दोस्तों। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना, ऑप्शन आपके गलत हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है झुंझुनू के संस्थापक थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अरे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। झुंझुनू के संस्थापक कौन थे? कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऐसे नहीं कि दोस्तों मैं बिलोंग करता हूं आपको इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं, नहीं दोस्तों, मैं आपको बताता हूं झुंझुनू का जो संस्थापक है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बदन सिंह है, राज सिंह है, राव अर्जुन देव, मोहम्मद खां। ध्यान में रखिएगा, एक ऑप्शन के अंदर आपका एक नाम और ऐड किया जाता है। उसके अंदर हम बात करें दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है, आपका यहाँ पर झुंझार जाट जो है वह आपका यहाँ पर ऑप्शन के अंदर ऐड किया जाएगा, परंतु कंफ्यूज नहीं हो रहा है। झुंझार जाट ने दोस्तों संस्थापक नहीं थे, नामकरण दोस्तों झुंझार जाट के ऊपर पड़ा था, परंतु दोस्तों संस्थापक जो है वह आपको ध्यान में रखना है। कौन थे? मोहम्मद खां थे। कौन थे? मोहम्मद खां ने दोस्तों आपके झुंझुनू शहर की स्थापना की थी दोस्तों, आपका बसाया था। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। झुंझार जाट नहीं है मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है चूलिया जल प्रपात स्थित है। जी हाँ, तो चूलिया जल प्रपात कहां पर है? बनास नदी पर है, माही नदी पर है, मेनाल नदी पर है, चंबल नदी पर है। 28 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह क्या हो जाएगा मेरे भाई? 28 नंबर का जो सही आंसर है वह आपका यहाँ पर होने वाला है, चंबल नदी के ऊपर है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना कब हुई थी? जी हाँ, तो राष्ट्रीय मरु उद्यान आपका जैसलमेर के अंदर है, बाड़मेर के अंदर है। और आपकी इसकी स्थापना कब होती है? 1980, 1981, 1982, 1983। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1981 ईस्वी के अंदर होती है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान का सबसे बड़ा उद्यान है मेरे भाई, सबसे बड़ा उद्यान है, परंतु राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा आपका रणथंभौर, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये राष्ट्रीय नहीं है, राष्ट्रीय लगा हुआ है परंतु ये राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए, इसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? इसबगोल की सर्वाधिक दोस्तों आपका उत्पादन है कहां पर होता है? उदयपुर में, जालौर में, राजसमंद में, नागौर में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 30 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है मेरे भाई, आपका क्या हो जाएगा? जालौर में। ऑप्शन नंबर 2 जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र स्थित है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां पर है? अविकानगर, टोंक, पथमेड़ा, जालौर, बस्सी, जयपुर, जोहड़बीड़, बीकानेर। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। बीकानेर के अंदर दोस्तों आपकी ऊन की सबसे बड़ी मंडी भी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, तो ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, सहकारी साख है समितियों का ढांचा है। जी हाँ, तो सहकारी साख या दोस्तों समितियों का जो ढांचा है वह क्या है? 1 स्तरीय, 2 स्तरीय, 3 स्तरीय, 4 स्तरीय है। तो ध्यान में रखिएगा, जो आपकी सहकारी साख समितियों का जो ढांचा है वह आपका 3 स्तरीय है। जी हाँ, तो 3 स्तरीय है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसी के साथ अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुमिलित कीजिए। जी हाँ, तो एक तरफ आपका पार्क दे रखा है, एक तरफ आपका स्थान दे रखा है। आपका मैं 10 सेकंड का समय देता हूं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? हम यहाँ पर बात करें दोस्तों, स्टोन पार्क आपका धौलपुर एवं करौली के अंदर है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो है वह आपका सीतापुरा जयपुर के अंदर है। दोस्तों सूचना तकनीकी पार्क जो है वह आपका जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर के अंदर है। दोस्तों आपका जापानीज पार्क जो है वह आपका नीमराणा, अलवर के अंदर है।
4 3 2 1 जो है ऑप्शन नंबर ए के अंदर दे रखा है, वही आपका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विराट में जो पुरातात्विक अवशेष मिले हैं वे किस काल से संबंधित है? जी हाँ, तो कौन से काल से संबंधित है? मौर्य काल से, गुप्त काल से, मध्य काल से, उत्तर आपके गुप्त काल से। तो आपका यहाँ पर 34 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 34 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह क्या होने वाला है? राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा मौर्य काल के हैं। ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ स्थित है? जी हाँ, तो आपसे पूछा जा सकता है कि 2.5 दिन का झोंपड़ा जो है वर्तमान में क्या है? पहले दोस्तों आपकी संस्कृत विद्यालय था, परंतु वर्तमान के अंदर दोस्तों आपकी ये एक मस्जिद है। कहाँ पर है? अजमेर के अंदर है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है? जी हाँ, तो कौन सा ऐसा ग्रंथ है जो आपके महाराणा कुंभा के द्वारा रचित नहीं है? प्रसाद मंडल, संगीत राज, सूंड प्रबंध या संगीत मीमांसा। तो आपका यहाँ पर 36 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह आपका हो जाएगा आपके दोस्तों प्रसाद मंडल नहीं है, परंतु संगीत राज, सूंड प्रबंध, संगीत मीमांसा ये सभी के सभी महाराणा कुंभा के द्वारा रचित ग्रंथ हैं। ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चल उठे और रच दे इतिहास। ये वक्त है, ये उम्र वापस नहीं आएगी लाला, ध्यान में रखिएगा, इस समय वापस नहीं आने वाला है। बहुत ही अनुकूल समय आपके पास होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। जयपुर शहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? जी हाँ, तो जयपुर शहर की जो स्थापना है वह कब हुई थी, निर्माण कब हुआ था? 1757, 1800, हम बात करें दोस्तों आपके 37 से, 1727 से, 1837 से। मैंने आपको कई बार बताया दोस्तों, जोधपुर शहर की स्थापना आपके 1559 ईस्वी के अंदर होती है। आपके दोस्तों हम बात करें जोधपुर की होती है 1459। जी हाँ, तो 1459 के अंदर जोधपुर की, और आपके 1559 के अंदर आपकी क्या होती है? 1559 के अंदर आपकी उदयपुर शहर की स्थापना होती है, और 1727 ईस्वी के अंदर दोस्तों आपके जयपुर शहर की स्थापना होती है। मैंने आपको तीनों बता रखे हैं, इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन आए तो आपको गलत नहीं करना है मेरे भाई। सही आंसर हो जाएगा 1727। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर आपका सही आंसर होने वाला है। वापिस बताता हूं, जोधपुर की शहर की स्थापना 1459, और जो है आपके दोस्तों हम बात करें उदयपुर की 1559, और आपके जयपुर की 1727। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर शहर के संस्थापक थे? जी हाँ दोस्तों, जोधपुर शहर के संस्थापक कौन थे? राव मालदेव, राव दुद्दा, राव चंद्र सेन, राव जोधा। तो दोस्तों आपका सही आंसर जो है वह आपका क्या होने वाला है? राइट आंसर आपका हो जाएगा राव जोधा थे। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोटा बूंदी मार्ग पर देवपुर गांव के निकट आपके 1683 ईस्वी में निर्मित छतरी के स्तंभों की संख्या कितनी है? 74, 80, 84 या आपके 90। कोटा बूंदी मार्ग के ऊपर दोस्तों देवपुर गांव के अंदर आपको ध्यान में रखना है, एक आपकी छतरी स्थित है, उसके अंदर आपकी 84 आपके खंभे हैं, और इसको क्या कहते हैं? 84 खंभों की छतरी कहते हैं। कहां पर है दोस्तों? बूंदी के अंदर 84 खंभों की छतरी कोटा बूंदी मार्ग के ऊपर है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहाँ शरण दी थी? आसोप, कोठारिया, आपके लांबिया, दोस्तों आलनिवास। 40 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 40 नंबर का सही आंसर आपका यहाँ पर होने वाला है कोठारिया। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अजमेर का राजस्थान में विलय कब हुआ था? जी हाँ, तो अजमेर का राजस्थान में विलय कब होता है? 1947, 1949, 1950, 1956। मैंने दोस्तों ये क्वेश्चन जो है वो आपकी कम्युनिटी पोस्ट के अंदर भी डाला था, ध्यान में रखिएगा। अजमेर का जो राजस्थान में विलय है वह 1956 ईस्वी के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तूरे सरपेच, बालाबंदी, दोस्तों आपके धूगदगी, गो से पेच, छेड़ आपके दोस्तों पेछेवड़ी, लटकन, फतेह पेच आदि क्या है दोस्तों? ध्यान में रखिएगा, जो आदि दे रखे हैं वह आपके दोस्तों पगड़ियों के लगाए जाने वाले आभूषण है। जी हाँ, तो पगड़ियों के लगाए, जो आपकी पगड़ी होती है उसके आगे जो आपका आभूषण लगता है वह आभूषण है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संप्रदाय को जयपुर के शासक सवाई जयसिंह का संरक्षण प्राप्त था? रामसनेही संप्रदाय, दादू संप्रदाय, लालजाती संप्रदाय, रामनंदी दोस्तों संप्रदाय। तो आपका यहाँ पर 43 नंबर का सही आंसर हो जाएगा रामानंदी संप्रदाय। ऑप्शन नंबर 4 जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की शाहजहानी मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक द्वारा करवाया गया? जहांगीर, अकबर, औरंगजेब, शाहजहां। सही आंसर हो जाएगा शाहजहां ने करवाया था। जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर
होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंदिर को खंभों का अजायब घर कहा जाता है? जी हाँ, तो कौन से मंदिर को खंभों का अजायब घर कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रणकपुर के जैन मंदिर को, विमल शाही मंदिर को, आपके दोस्तों लूणवासी मंदिर को, धुलेव का ऋषभ देव मंदिर को, किसको कहा जाता है? तो 45 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह क्या होने वाला है? राइट आंसर आपको ध्यान में जरूर रखना है। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, रणकपुर के जैन मंदिर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महाराणा राज सिंह द्वारा सन 1671 ईस्वी में वल्लभ संप्रदाय का सुप्रसिद्ध आपके दोस्तों द्वारकाधीश का मंदिर किस स्थान पर है? कुंभलगढ़, गढ़बोर, कांकरोली, हल्दीघाटी। 46 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? 46 नंबर का सही आंसर हो जाएगा कांकरोली के अंदर है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, भील पुरुष अपने बालों को ढकने के लिए सिर पर जो पहनते हैं उसे क्या कहते हैं? कछाबू, पगड़ी, आपके दोस्तों पोत्या या पितोछा। सही आंसर हो जाएगा पोत्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पोत्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। और अभी तक दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक शेयर नहीं किया है तो यार निराश कर रहे हो, फटाफट जरूर कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। जी तो आपको सुमेलित करना है निम्नलिखित को। एक तरफ आपके दोस्तों दुर्ग दे रखे हैं, एक तरफ आपके दोस्तों बात करें नदियां दे रखी है, आपका ध्यान रखना है। राइट आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा? फटाफट 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, फटाफट बता दीजिए। हम यहाँ पर बात करें दोस्तों, चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है वह आपकी गंभीरी और बेड़स नदी के किनारे बना हुआ है, बिल्कुल यहाँ पर सही होने वाला है। गागरोन दुर्ग दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, काली सिंध और आऊ नदी के ऊपर आपको पता है झालावाड़ के अंदर है। बेंसरोड़गढ़ का जो दुर्ग है वह आपको ध्यान में रखना है, आपकी परवन व काली सिंध नदी के ऊपर, नदी के तट के ऊपर बना हुआ है। और मनोहर दोस्तों आपका मनोहर थाना जो दुर्ग है वह आपके चंबर और बामनी नदी के किनारे बना हुआ है। तो आपका 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर 4 के अंदर दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। आपको बताना है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। फटाफट 10 सेकंड का समय है दोस्तों, फटाफट बता दीजिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। हम यहाँ पर बात करें राजपुरा, आपके दोस्तों राजपुरा जो दरीबा है वो वह दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कहाँ पर है? राजपुरा दरीबा दोस्तों शीशा एवं जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। नाथरा की पाल जो है वह आपके लोहे इसके लिए है। खो दरीबा जो है वह दोस्तों आपके तांबा के लिए है। और बांदर दोस्तों सिंदरी जो है वह बेरिलियम के लिए है। तो आपका 2 4 1 3 जो है ऑप्शन नंबर 2 के अंदर दे रखा है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। और इसी के साथ आज की इस बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि 30 प्लस सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत बहुत बढ़िया चल रही है। ऐसी दोस्तों आपको तैयारी रखनी है, सिलेक्शन लेना है तो आपको पढ़ना जरूर होगा। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी क्लास देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कल आपको सुबह बेहतरीन सुबह 8 बजे क्लास देखने को मिलने वाली है, उसको भी आपको जरूर देख लेना है। और आज सुबह जो आपकी हिंदी की मैराथन क्लास हुई थी उसको तो आपको जरूर जरूर देख लेना है। 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने उसके अंदर करवाए थे, जाकर फटाफट देख लीजिएगा। इसके बाद हम बात करें, अंतिम क्वेश्चन है, राजस्थान का मर्ग वन कहलाता है। जी हाँ, तो राजस्थान का मर्ग वन किसे कहते हैं दोस्तों? आपकी माचिया सफारी पार्क है, अशोक विहार है, चित्तौड़गढ़ मर्ग वन है या पुष्कर मर्ग वन है? ध्यान में रखिएगा, राजस्थान का मर्ग वन जो है वह आपका माचिया सफारी पार्क को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। आज की इस बेहतरीन क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे दोस्तों।